हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है AR² यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं जे एडवांस 2025 के लिए। और मैं आप लोगों को पिछले साल के ही जे एडवांस के क्वेश्चंस 2024 के ही पेपर के क्वेश्चंस लेकर के दिखाऊंगा कि कैसे जे एडवांस में तुक्का ट्रिक्स आपके पास में लगता है। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि IIT JEE के पेपर में तुक्का ट्रिक्स नहीं लगता, आप तुक्का ट्रिक्स से स्कोर बूस्ट नहीं कर सकते, आप सबको मैं यहाँ पर जो है गलत साबित करने वाला हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ईयर का यहाँ पर अब क्वेश्चंस लेकर के आपको दिखाने वाला हूँ। और पिछले कई सालों के क्वेश्चंस मैंने लेकर के आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं। सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में एडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा। वहां से आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो बैक टू बैक, और लास्ट मोमेंट के अंदर में अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा तगड़ी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुक्का ट्रिक्स फॉर जे एडवांस 2025 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो जाके आप एनरोल कर लेना। लास्ट मोमेंट के हिसाब से इस कोर्स को बनाया है। लास्ट डे भी अगर आप इस कोर्स को देखते हो, 5 घंटे आपको खाली इसके अंदर में इन्वेस्ट करने हैं। 5 आवर्स में आपका जो है कोर्स खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है, सारे के सारे ट्रिक्स आप समझोगे। जे एडवांस के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, मार्किंग पैटर्न अलग अलग होता है, कुछ में नेगेटिव होता है, कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कब कहाँ पर कैसे तुक्का मारना है, कैसे इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, कैसे जुगाड़ से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, कैसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में मैंने आपको सिखाई हैं। और आप यहाँ पर 2013 से लेकर के 2024 तक के PYQs भी आप कवर करोगे तो आपका इस कोर्स से कुछ नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि आपको पता लगेगा कि भाई कैसे कैसे हैक से आपका जे एडवांस का क्वेश्चंस आप उड़ा सकते हो और 20-30 नंबर आप कैसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई भी बच्चा इसके अंदर में एनरोल करता है तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि 20 to 30 मार्क्स आप अपने पोटेंशियल से ज्यादा लाने वाले हो। और बिकॉज आपका कट ऑफ काफी कम जा रहा है पिछले कुछ सालों से, ये इंप्रूवमेंट अगर आप करते हो विद द सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन विच यू हैव, आपका काफी ज्यादा यहाँ पर स्कोर इंप्रूवमेंट होगा और रैंक इंप्रूवमेंट होगा, जिससे कि आप बेटर IITs के अंदर में लैंड करोगे बेटर ब्रांचेस के साथ में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एनरोल करने के लिए। कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल डिस्काउंट, है ना। लास्ट डे के हिसाब से आपको एडिशनल डिस्काउंट, यहाँ पर बहुत भारी डिस्काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और साथ में आप अगर इस कूपन कोड को यूज कर लोगे तुक्का ट्रिक्स, तो आपको एडिशनल 100 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर एडिशनल ₹100 ऑफ हो जाएगा ये कूपन कोड लगाते ही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं अब तुक्का ट्रिक्स फॉर JEE एडवांस्ड 2025 और क्वेश्चंस मेरे पास में है 2024 के। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा टफ माना जाता है और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में भी कई बार क्या होता है, गेसवर्क लग जाता है ना। भले ही नेगेटिव मार्किंग है, भले ही सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, भले ही +3 -1 का पैटर्न है, स्टिल अगर आप गेसवर्क अच्छा कर सको जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको वहां पर गेसवर्क करना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि भाई एक क्विज चल रहा है। ठीक है, अब क्विज के अंदर में कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लो हमारे पास में 5, 6, 7 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ का आंसर ट्रू होगा, कुछ का फॉल्स होगा। इस तरीके से हमारे पास में क्विज है और एक स्टूडेंट जो है इस क्विज को अटेम्प्ट करता है, जिसमें वो सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन उसको आते हैं वो तो करेगा, और जो नहीं आते हैं वो 1/2 प्रोबेबिलिटी से उसका सही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़ो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर गिवन दैट ही हैज गेस्ड इट इज 1/2। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास में ट्रू या फिर फॉल्स 2 ही पॉसिबल आंसर्स है, जैसे कि हम अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल 2 ही पॉसिबिलिटी होती है। 50-50 चांसेस होता है, 1/2 प्रोबेबिलिटी होता है ना, टेल आने का या फिर हेड आने का। उसी तरीके से करेक्ट आंसर यहाँ पर होने का हाफ प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। इसका मतलब हमको ये समझ आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो आपको नहीं बता रहा है, जनरल रियल लाइफ सिनेरियो आपको बता रहा है कि भाई ट्रू और फॉल्स अगर है और आप तुक्का मारोगे तो 1/2 चांस होगा आपका सही होने का, है ना। तो एकदम रियल केस सिनेरियो के हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि भाई आपको कह रहा है कि अगर आप यहां पर गेसवर्क कर रहे हो, अगर स्टूडेंट को आंसर नहीं पता और वो गेसवर्क कर रहा है तो 50% चांस है सही होने का, 50% चांस है गलत होने का। अब यहां पर एक चीज और कह रहा है कि अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, मतलब गैस किया हो इसकी प्रोबेबिलिटी, कह रहा है गिवन दैट द स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट इज 1/6। ध्यान से पढ़ो, अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, मतलब गैस किया हो इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/6 है अगर आंसर करेक्ट है तो। मतलब कि अगर कोई आंसर करेक्ट है, मान लो क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू करेक्ट है, अगर ये करेक्ट है तो स्टूडेंट ने इसको गैस किया होगा या उसको इसका आंसर पता होगा। अगर
स्टूडेंट का ये आंसर करेक्ट है तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहा है 1/6 ओनली। 1/6 एक बहुत ही छोटा नंबर है, इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 15 से 16% के आसपास आएगा। मतलब सिर्फ 15 to 16% चांस है कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई एक आंसर अगर करेक्ट हो गया है फॉर श्योर तो उसने गैस किया होगा, उसके सिर्फ 15-16% चांस है। इसका मतलब अगर आंसर करेक्ट है तो ज्यादा चांस है कि उसको आंसर आता होगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि अगर उसको आता है तो वो सही मार्क कर देगा, अगर नहीं आता है तब वो गैस करेगा, जहां पर 50-50 चांस रहेगा सही होने का। ठीक है, लेकिन उल्टा बात ये भी कह रहा है कि अगर कोई आंसर करेक्ट हो गया, अगर कोई आंसर करेक्ट है तो ये अज्यूम करना है कि उसने उसमें गैस किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 16% है। मतलब 16% ही चांस है कि उसने वो गैस करके सही किया है। इसका मतलब ज्यादा चांस है कि उसने वो बिना गैस किए सही किया है ना, बहुत ज्यादा चांस है। इसका मतलब उसको वो आंसर आता था, इसकी बहुत ज्यादा चांस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर कोई आंसर सही हुआ है तो गैस किया होगा उसने, वो सिर्फ 16% है। मतलब उसने गैस नहीं किया, वो बहुत हाई परसेंटेज चांस है। मतलब उसको वो आता होगा, उसकी बहुत हाई परसेंटेज चांस है। मतलब इन जनरल हम ये इंट्यूशन लगा सकते हैं कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है, राइट। अब यहां पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चोजन क्वेश्चन। मतलब कि कोई भी एक क्वेश्चन अगर हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो वो स्टूडेंट को उसका आंसर पता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इससे हमको समझ आ रहा है कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है, तो किसी भी एक क्वेश्चन को उसको आंसर पता हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी आएगी। तो आप यहां पर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों बहुत छोटे नंबर्स हैं। ऑप्शन ए तो देखो बहुत ही छोटा है 1/12, ऑप्शन बी भी देखो बहुत ही छोटा है 1/7, ऑप्शन डी आप देखोगे ये भी छोटा है 5/12.4 के आसपास आएगा, 40% के आसपास आएगा। ये भी आपका क्या है, छोटा है। तो आप इन तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन सी आपका क्या है 5/7, ये जो है आपका 70% के आसपास है। मतलब कह रहा है कि कोई भी एक रैंडमली अगर हम क्वेश्चन सिलेक्ट करें तो 70% चांस है कि स्टूडेंट को उसका आंसर पता होगा। ठीक है, ये इंट्यूशन से हम यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि हमको कह रहा है कि अगर करेक्ट होगा तो उसने उस पर गैस किया होगा। वो सिर्फ 16% ही चांस है कि उसने गैस किया होगा, बहुत ज्यादा चांस है कि उसने गैस नहीं किया होगा। मतलब बहुत ज्यादा चांस है कि उसको उसका आंसर पता होगा। मतलब इन जनरल स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है। तो कोई भी एक क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो स्टूडेंट को उसका आंसर पता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो हम यहां पर अगर गेसवर्क कर रहे हैं ऑप्शन सी को, तो हम प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए यहां पर गेसवर्क कर रहे हैं और हमको यहां पर पूरे 3 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग -1 का है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए और आपके आंसर सही होने की पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी को देखते हुए आपको तुक्का लगाना है। जैसे यहां पर 2024 का क्वेश्चन था, बढ़िया इंटेलिजेंट गेसिंग यहां पर हमने किया। इवन दो आपको आंसर सॉल्व करना नहीं आता होगा, फिर भी आप काफी श्योर हो, 70-80% आपको फील आएगा कि आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, 10-20% चांस होगा आपको लगेगा कुछ गलती हो जाए, है ना। बट हम जो सोच रहे हैं वो हम सही सोच रहे हैं। बहुत नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट गेसिंग था ये। हो सकता है सारे स्टूडेंट को समझ में भी ना आए। ठीक है, जिसको समझ आ रहा है वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मजा आया ये वाला क्वेश्चन का ट्रिक देख के। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं। 2024 का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, डायमेंशंस का क्वेश्चन है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। अब यूनिट एंड डायमेंशन वैसे तो बहुत आसान होता है, बट फिर भी IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पाते इसको। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अब यहां पर अगर आपको जुगाड़ से करना है या फिर शॉर्टकट में उड़ाना है या फिर किसी तरीके से कुछ बाई हुक और क्रुक आपको इसका आंसर सही करना है, क्योंकि डायमेंशन का क्वेश्चन है, आप इसमें छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को या फिर रैंडम गेसिंग नहीं कर सकते। तो आप तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमको ना 4 क्वांटिटीज दी है। क्या क्या क्वांटिटीज है? एक है हमारे पास में ई का पावर हमारे पास में अल्फा इस तरीके से दिया हुआ है, फिर एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, बीटा हो गया, हमको एच दिया हुआ है, गामा हो गया, और हमारे पास में सी दिया हुआ है जिसका डेल हो गया। ठीक है, तो आप क्या करो ना, इसको एक्चुअल वे में अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब डायमेंशंस देख करके इक्वेशंस वगैरह के थ्रू अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको डिफिकल्टी आती है, तो आप ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप क्या करो, इन चारों का जो डिमेंशन है वो देख लो आप। ये क्या है, चार्ज है, Q = IT होता है। तो चार्ज का डिमेंशन क्या होगा, एम्पियर इंटू टाइम, पावर हो गया हमारे पास में अल्फा, ये हो गया। दूसरा हमारे पास में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का डिमेंशन आप निकाल लो। हमारे पास में क्या होता है, F = K Q1 Q2/R²। तो K के जगह आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा Q²/R²। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊंगा, फोर्स को इधर लाऊंगा। तो फोर्स को अगर मैं इधर लाता हूं, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाता हूं, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, Q²/FR²। अब F क्या होता है, फोर्स, MLT-2 और R क्या है, लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, तो इसको हटा के मैं लिख देता हूं L3।
ठीक है, और यहां पर है Q इक्वल्स टू IT मतलब a² t², ठीक है, ये हमारे पास में डायमेंशन हो गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं m का पावर -1 है ना, l का पावर -3, फिर a का पावर 2 और t का पावर -2 ऊपर जाएगा तो t का पावर 4 हो जाएगा। ये इस तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं बीटा, है ना। अब h हमारे पास में है, h के लिए आप क्या करो, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई mv होता है, हमको पता है, यहां से h का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लैम्डा mv, तो h हो जाएगा हमारे पास में लैम्डा mv, लैम्डा mv, लैम्डा क्या होता है, लेंथ होता है, m क्या होता है, m, v क्या होता है, स्पीड, स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड मतलब l बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में m, ये हो जाएगा m l² t-1, ये हो गया हमारे पास में गामा, इस तरीके से। और हमारे पास में c क्या है, स्पीड मतलब कि lt-1, तो lt-1 टू द पावर, ये हो जाएगा हमारे पास में lt-1, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल, राइट, ये हमने लिख लिया। अब इसको अगर आप पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अल्फा बीटा गामा नहीं निकाल पा रहे हो, तो तुक्का ट्रिक क्या है आप समझो। आप एक काम करो, यहां पर जो ऑप्शंस है ना उसमें आप लेट कर लो n इक्वल्स टू 1। जैसे ही आप n इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे ना, थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जैसे आप देखोगे ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 लोगे ना तो आपका हो जाएगा 2, -1, -1, इस तरीके से हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आप n इक्वल्स टू 1 लोगे तो 1, -1, -2, -1, इस तरीके से हो जाएगा। n इक्वल्स टू 1 ले लो आप सब में, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका n इक्वल्स टू 1 लेने से, ये हो जाएगा 1, -1, -2, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 2, -1, -2, इस तरीके से आपका आ गया। अब आप कुछ मत करो, एक एक ऑप्शन को पुट करके देख लो कि भाई सारे डायमेंशनलेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कैसे करोगे, सिंपल, पहले ऑप्शन ए को चेक करो, अल्फा की जगह डालो 2, आप इधर डालो बीटा की जगह -1, ठीक है, गामा की जगह डालो -1 और डेल की जगह डालो -1, ये हमने यहां पर पुटिंग कर ली। अब आप एक एक को चेक कर लो, आप देखो एम्पियर हमारा 0 हो रहा है, यहां पर आप देखो एम्पियर 2 है और यहां पर एम्पियर 2 इंटू -1 -2 है, तो एम्पियर हो जाएगा 0, ठीक है, एम्पियर हो गया हमारा 2 - 2 इक्वल्स टू 0। फिर आप देखो टाइम को देखोगे तो यहाँ पे 2 है, यहां पर है 4 इंटू -1 मतलब -4 है, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, टाइम देखो यहाँ पर -1 इंटू -1 मतलब कि +1, और यहां पर भी टाइम -1 इंटू -1 मतलब +1, ये भी आप देखो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, राइट। फिर आप क्या देख लो, लेंथ को देख लो, आप लेंथ को देख लो, लेंथ क्या है यहाँ पे -3 इंटू -1 मतलब कि 3, और फिर यहां पर क्या हमारे पास में 2 इंटू -1 मतलब कि -2, और यहां पर क्या है 1 इंटू -1 मतलब कि -1, ये भी आप देखो आपका 0 हो गया, है ना। और आप यहां पर देख लो हमारे पास में मास को अगर आप देखोगे यहाँ पे -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, और यहां पर आप देखो 1 इंटू -1 मतलब -1, +1 -1 ये भी हो गया आपका 0, तो चारों आप देख सकते हो 0 हो गया, मतलब ऑप्शन ए जो है वो डायमेंशनलेस है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर आपको यहाँ पर मिल गए विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, है ना। अगर ये नहीं आता तो हम बी को पुट करते, सी को पुट करते, डी को पुट करते, ठीक है। अगर आप खाली एम्पियर भी देखोगे ना, एम्पियर खाली अगर आप एम्पियर को देखोगे, यहां पर अगर आपके पास में अल्फा है और यहां पर अगर आपके पास में बीटा है, अगर आप खाली एम्पियर को चेक करो तो a टू द पावर अल्फा है, और यहां पर आप देखो a टू द पावर 2 बीटा है ना। तो एम्पियर को अगर काटना है तो अल्फा शुड बी इक्वल्स टू -2 बीटा, तभी ये कटेगा, है ना। अल्फा और 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा हैज टू बी 0 अगर हम एम्पियर के पावर को देखें, क्योंकि यहां पे और यहां पे एम्पियर का पावर है ही नहीं, सिर्फ यहां पर ही है, ठीक है। तो अल्फा शुड बी इक्वल्स टू -2 बीटा, तो आप देखो यहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू -2 बीटा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा। यहां पर भी आप देखो अल्फा इक्वल्स टू -2 बीटा नहीं है, ये भी आपका कट जाएगा। यहां पे आपका अल्फा इक्वल्स टू -2 बीटा है, यहां पे भी अल्फा इक्वल्स टू -2 बीटा था, ठीक है। तो आपको बी और सी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डी ऑप्शन को आप खाली चेक कर सकते हो। आप अल्फा की जगह डालोगे 2, आप यहां पर डालोगे बीटा की जगह -1, आप यहां पर डालोगे -2, आप यहां पर डालोगे -2, और आप किसी को भी चेक कर लो, है ना। अगर आप मास को भी चेक करते हो, अगर आप केवल मास को चेक करते हो तो यहां पर आप देखोगे -1 इंटू -1 आएगा +1, और यहां पर आप देखोगे m का पावर 1 इंटू -2 आपका आएगा -2, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपका ऑप्शन डी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए हमारे पास में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। यहां पर भी हमने जो है जुगाड़ से क्वेश्चन को उड़ाया था, यहां पर भी हमने जो है जुगाड़ से, है ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को उड़ाया।
तो जेईई एडवांस में जरूरी नहीं है कि आपको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आप जुगाड़ से भी कर सकते हो। 2024 के ये क्वेश्चंस थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगता है, 20-30 नंबर आप आराम से बढ़ा सकते हो। अगर आप इस कोर्स में जाओगे, सारे लेक्चर्स को देखोगे एग्जाम के पहले, आपका कॉन्फिडेंस, मोमेंटम और आपका जो माइंडसेट है वो इस लेवल का होगा कि आप 20-30 नंबर एक्स्ट्रा बूस्ट करके आओगे अपने एग्जाम में। ठीक है, सारे पीवाईक्यूज आप देखोगे लास्ट 10-12 साल के, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कैसे कौन से क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स लगाना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कूपन कोड आप यूज कर लेना तुक्का ट्रिक्स फॉर एडिशनल 100 ऑफ। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।